सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देखकर लगता है जैसे छत्तीसगढ़ सरकार रेत माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसका ताजा उदाहरण ये वीडियोग्राफी है। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है। माइनिंग एक्ट में रेत खनन के लिए एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एनओसी सहित माइनिंग के बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही खनन की स्वीकृति मिलती है। लेकिन यहाँ खनन माफियाओं द्वारा सत्ता के संरक्षण में अधिकतर जगह पर अवैध उत्खनन कर शासन प्रशासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं इसका विरोध करने पर माफियाओं द्वारा जान से मारने की कोशिश की जाती है। हाल ही में धमतरी में नागू नाम के एक युवक को रेत माफियाओं द्वारा बुरी तरह पीटा गया, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में केंद्र सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित अयोध्या शोध संस्थान को पर्यटन की दृष्टि से अत्याधुनिक रूप दिया जा रहा है। अयोध्या शोध संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी राम तीरथ यादव ने बताया कि संस्थान के कार्यालय तुलसी स्मारक भवन को अत्याधुनिक बनाने के लिए शासन की ओर से धनराशि मुहैया कराई गई है। काम प्रभावित न हो इसके लिए रामकथा संग्रहालय में अस्थायी रूप से शोध संस्थान का कार्यालय स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि भगवान राम के विभिन्न स्वरूपों और रामायण से जुड़े तथ्यों पर शोध करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिले में कला और संस्कृति विभाग स्थापित किया गया है। ये विभाग प्रामाणिक सूचना पर्यटकों को उपलब्ध कराएगा। अयोध्या शोध संस्थान तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में संचालित विगत 34 वर्षों से था। वर्तमान समय में सरकार द्वारा उसे सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे उसमें डिमालिश कार्य चल रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। जयपुर शहर के हसनपुरा क्षेत्र राजीव नगर वार्ड नंबर 27 में कई माह से कचरे का ढेर लगने के कारण वहां पर अधिक गंदगी और मक्खी मच्छर से वहां के व्यक्ति इस परेशानी को उठा रहे थे और कोविड-19 के चलते आने जाने वाले और वहां के लोगों को परेशानी हो रही थी। कांग्रेस ऑफ सोशल वेलफेयर के जयपुर शहर के आदरणीय जिलाध्यक्ष समीर कुरैशी एवं जिला महामंत्री वसीम कुरैशी, जिला उपाध्यक्ष शाहरुख कुरैशी के द्वारा कचरे के ढेर को हटवाया गया और वहां की साफ सफाई का कार्य किया गया। ब्यूरो न्यूज़ इंडिया लाइव 24 जयपुर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने अंबाला में राफेल की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। शिवांगी यूपी के वाराणसी की रहने वाली है। शिवांगी की मां ने इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि उनकी बेटी हमेशा से एक लड़ाकू विमान पायलट बनना चाहती थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी को 2017 में भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच के रूप में कमीशन किया गया था और वो वर्तमान में प्रशिक्षण से गुजर रही है। शिवांगी वर्तमान में राजस्थान में एयरबेस पर तैनात हैं। आपको बता दें कि 2013 में शिवांगी ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में यूपी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी वर्तमान में मिग 21 की फाइटर पायलट हैं।
शिवांगी के पिता कुमारेश्वर सिंह ने कहा है कि उन्हें अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व है। शिवांगी की मां सीमा सिंह गृहिणी है और भाई मयंक वाराणसी में 12वीं कक्षा में पढ़ता है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। नवादा जिले के रजौली मुख्यालय में बिहार और झारखंड को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 31 हर साल बरसात में गड्ढों में तब्दील हो जाता है। पानी भरने के कारण ये गड्ढे साल दर साल बढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी मरम्मत नहीं की जाती, लेकिन मरम्मत के नाम पर गड्ढों में डस्ट भर दी जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बरसात के पानी से सारी डस्ट बह गई। गड्ढों की वजह से दिबोर में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इतना ही नहीं, गड्ढों में पानी भरे रहने की वजह से वाहन चालकों को गड्ढों का अंदाजा नहीं होता और एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस नेशनल हाईवे से गुजरते वक्त मंत्रियों और अधिकारियों को भी गड्ढों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके सड़क की बदहाली पर किसी को तरस नहीं आता। खालसा ढाबा के बगल में एनएच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि सुबह से अभी तक 5 गाड़ियां फंसी है, जो 3-3 हज़ार में क्रेन खींचा है। और ये ऐसा परिस्थिति हो गया कि किसी भी समय एनएच बंद हो जाएगा और रजौली बख्तियारपुर रोड NH 31 किसी भी समय बंद हो जाएगा और बड़ा से बड़ा हादसा हो सकता है। इंडिया लाइव 24 के लिए रजौली से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बेमेतरा जिले में NHM कर्मचारी संघ के सभी स्वास्थ्य कर्मी के हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश कर्मचारी संघ के आह्वान पर बेमेतरा जिला में 192 स्वास्थ्य कर्मी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। एक ओर कोरोना का संकट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों की देखभाल नहीं हो पा रही है। वहीं इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश शर्मा का कहना है कि 192 स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस भेजा गया है और उनसे आह्वान किया है कि जल्द ही काम पर वापस आ जाएं, नहीं तो शासन के आदेश अनुसार कार्रवाई होगी। इसमें लगभग 193 जो कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं और उनकी नोटिस भी जारी किया गया है और वापसी के लिए जो कोरोना के संक्रमण की स्थिति और शासन का जो अध्यादेश है जिसके तहत इस काम को किया जाना आवश्यक है, तो उनको इस संबंध में अवगत कराते हुए नोटिस भी जारी किया गया है और वापसी के लिए कहा गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वाल वंशी की रिपोर्ट। समस्तीपुर में रेलवे के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत मुख्यालय स्थित सरकारी बस स्टैंड से बुधवार को C2, ECTU, एटक, इंटक, किसान संघ, दवा प्रतिनिधि आदि के बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झंडे, बैनर लेकर विशाल जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल कार्यकर्ता निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकारी बस स्टैंड पहुंचे। इसके बाद थानेश्वर स्थान नगर पालिका भवन होते हुए DRM के समक्ष पहुंचे।
डीआरएम के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता एटक नेता सुधीर कुमार देव ने की। माकपा, भाकपा माले, आइसा आदि वक्ताओं ने रेल के निजीकरण के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पटरी हमारी है, रेल तुम्हारी नहीं चलेगी। वहीं डीआरएम के बुलावे पर 7 सूत्री मांग पत्र मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम को सौंपकर कार्रवाई करते हुए उक्त आवेदन को पीएम को भेजने का आग्रह किया। देश का केंद्रीय श्रम संगठन एक जगह बैठा, जो भाजपा का श्रम संगठन है उसको छोड़ करके, और तमाम श्रम संगठन ने निर्णय किया है कि जो देश में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा, अस्पताल, शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ में एकजुट होकर के खड़ा होना है। ये निजीकरण के खिलाफ में कार्रवाई है। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान अध्यादेश के विरोध में उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार विपिन चंद्र को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने इस बिल को काला कानून और काला अध्यादेश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल के विरोध में पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में सड़कों पर उतर गई है। साथ ही कहा कि इस बिल में संशोधन किया जाए और संशोधित बिल में किसानों की मांगों को प्रमुखता से रखा जाए, तभी कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी। जो आए दिन उनकी आत्महत्या हो रही है, उनका शोषण हो रहा है, आए दिन किसानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उसको लेके शोषण हो रहा है। किसानों के जो कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएं और जो उनके पहले लोन है सब माफ़ किए जाए, उसके कर्जा ले उसको लेकर है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। ये करनाल का शहीदी स्मारक है, जहां पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कार्यक्रम रखा गया। कोरोना की वजह से कार्यक्रम छोटा था, लेकिन देश के सैनिकों को नमन करने के लिए यहां प्रशासन और शहीद के परिवार से जुड़े लोग पहुंचे थे। आज का दिन हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी हुकूमत में हलचल पैदा करने वाले राव तुलाराम देश के लिए शहीद हुए थे। इसलिए इस दिन को हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कार्यक्रम जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से रखा गया था, जहां पर राव तुलाराम की मूर्ति के आगे पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने अपने परिवार की चिंता ना करते हुए अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भले ही कोरोना महामारी ने इस शहीदी दिवस के कार्यक्रम को थोड़ा छोटा कर दिया हो, लेकिन सैनिकों के प्रति हमारा आदर, उनके प्रति हमारा सम्मान और उनके जज्बे को हमेशा सलाम है। करनाल जिला प्रशासन ने शहीद दिवस के उपलक्ष्य में ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम शायद थोड़ा बड़ा होता अगर महामारी का समय ना होता। आज के दिन हम अपने सभी शहीदों जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी भी बहुत बढ़िया हुआ। मैडम ने बड़ा अच्छा वो रिस्पॉन्स दिया है, बड़ा अच्छा सहयोग देने के लिए उन्होंने कहा मैं हर वक्त खुला है मेरा। आपके परिवार से मेरा दामाद था, मेरी बेटी है, शहीद हो गए थे। ब्यूरो न्यूज़ इंडिया लाइव 24 करनाल। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।